नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज है 15 मार्च और 15 मार्च को दोस्तों आपका फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी CHSL का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो 15 मार्च में पूछे गए 25 जीके जिसके प्रश्न से अधिकतम रेल प्रश्न मिल गए हैं, तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था दोस्तों कि पृथ्वी 2 जो मिसाइल है वो आपका उसका सफल परीक्षण है कहाँ से किया गया है। ठीक है, तो पृथ्वी 2 का जो सफल परीक्षण है आपका 10 जनवरी को उड़ीसा के तट पर इसी चांदीपुर समेकित परीक्षण रेंज से किया गया। ठीक है, तो आपका चांदीपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, या आज पूछेगा तो आपका उड़ीसा तट राइट आंसर हो जाएगा। कब किया है तो 10 जनवरी को किया गया है। ठीक है, इसके अलावा किसने किया है तो दोस्तों आपका रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने आपका पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल को स्वदेशी तरीके से विकसित किया था और इसका जो मारक क्षमता है आपका 350 किलोमीटर है। ठीक है, इसके अलावा रक्षा अनुसंधान विकास संस्थान की बात करेंगे दोस्तों, तो इसके जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो आपके डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी हैं। इसके अलावा इसका जो स्थापना है आपका 1958 ईस्वी में हुआ था, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, DRDO का फुल फॉर्म होता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि साइना नेहवाल ने कब ओलंपिक में मेडल जीता था। ठीक है, तो दोस्तों साइना नेहवाल की बात करेंगे तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली आपकी पहली बैडमिंटन खिलाड़ी थी। ठीक है, जिन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। कौन सा ओलंपिक में दोस्तों 2012 के लंदन ओलंपिक में। हरियाणा की शटलर हैं, करियर की शुरुआत बहुत पहले ही कर दी थी, लेकिन उन्होंने 2008 में आपका BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप खिताब जीती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक व्यक्ति और हैं कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी की बात करेंगे दोस्तों तो यह आपका एक महिला वेट लिफ्टर है जो कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है, इससे भी प्रश्न आपका बन चुका है। कर्णम मल्लेश्वरी ने नए भार वर्ग की चुनौती खराब फॉर्म की पीछे छोड़ते हुए भारतीय महिलाओं में जगाया था विश्वास। इसके अलावा दोस्तों अपने पिछले कुछ दशकों में भारतीय महिला एथलीट ने ओलंपिक में देश का नाम है जो कि गौरवान्वित किया है। तो कर्णम मल्लेश्वरी पहली महिला ऐसी थी जो कि आपके ओलंपिक में मेडल है जो कि जीती थी। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि संघ की जो राजभाषा है आपका हिंदी तथा लिपि होगी जो कि देवनागरी होगी। ठीक है, ये आपका पूछा गया था। तो भारत का जो संविधान अनुच्छेद 343 है, 343 के 1 के अनुसार दोस्तों हिंदी है जो हमारे देश की राजभाषा है। इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी और लिपि होगा जो आपका देवनागरी होगा। ठीक है, तो आपका 343 का 1 या 343 आपका ऑप्शन में होगा जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था US ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब है जो कि किसने जीता है। ठीक है, तो US ओपन पुरुष एकल 2022 का जो खिताब है दोस्तों आपका 19 साल के कार्लोस अल्करोज। ठीक है, कार्लोस अल्काराज ने US ओपन में अपने इतिहास रचते हुए US ओपन का खिताब नाम किया है। इसके अलावा दोस्तों US ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब की बात करेंगे तो ये आपका ईगा स्वियातेक। ठीक है, ईगा स्वियातेक आप US ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब जीती है। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं राफेल नडाल का। तो स्पेन के जो राफेल नडाल है वो अभी सर्वाधिक बार ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी हैं। 30 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया था। कौन? ये आपका राफेल नडाल। ठीक है, राफेल नडाल की बात करें तो इनका 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के महिला एकल की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका एशले बार्टी ने जीता है जो कि डेनियल कोलियंस को हराकर। ठीक है, तो डेनियल कोलियंस को हराकर एशले बार्टी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन दोनों का दोस्तों हमने अभी आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए गया था दोस्तों आपका कि पूर्वांचल हिल्स डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ दीज, यानी कि पूर्वांचल की जो पहाड़ियां हैं इनमें से कौन शामिल नहीं है, ये पूछा गया था। ठीक है, तो सही उत्तर दोस्तों आपका हिमाद्री पहाड़ी हो जाएगा जो कि आपके ऑप्शन में भी शायद दिया गया था। ठीक है, पूर्वांचल की पहाड़ी के नाम के बारे में थोड़ा सा जाने हम लोग। तो पूर्वी पहाड़ियों को सामयिक रूप से पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। किस पहाड़ी को? पूर्वी पहाड़ियों को। पूर्वांचल सीमा भारत के पूर्वी हिस्सों में स्थित हिमालय का पूर्वी विस्तार है। इसके अलावा इन पर्वतों का जो निर्माण है अवसादी चट्टानों से हुआ है। पूर्वांचल सीमा में नागा पहाड़ी आता है, आपका मणिपुर पहाड़ी आता है, इसके अलावा मिजो पहाड़ी आता है, इसके अलावा पटकाई पहाड़ियाँ शामिल है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में मिजो, मणि, नागा और पट्टकाई दिया हुआ था। तो ये आपसे पूछा गया था कौन सा आपका नहीं आता है। तो मिजो तो दोस्तों आपका पूर्वांचल में आता है, इसके अलावा आपका पटकाई भी आता है, इसके अलावा दोस्तों आपका नागा भी आता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर
मनी हिल्स भी दोस्तों आपका आता है, तो देख लीजिएगा ऑप्शन आपका क्या दिया गया था। इसके अलावा पूर्वांचल सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्य से होकर गुजरता है। इसके अलावा वो घने जंगल से आच्छादित है। इसके अलावा ज़्यादातर समानांतर श्रेणियों और घाटियों के रूप में दोस्तों आपका विस्तारित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो पूर्वांचल पहाड़ी के विषय में आपका पूछा गया था, तो अपना देख लीजिएगा इसका क्या राइट आंसर हो सकता है ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गोपिका वर्मा किस नृत्य से संबंधित है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था गोपिका वर्मा के बारे में। गोपिका वर्मा के बारे में पूछा गया था कौन से नृत्य से संबंधित है, तो गोपिका वर्मा दोस्तों आपको बता दें ये आपका मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका मोहिनी अट्टम हो जाएगा। इसके अलावा सुनंदा नायर, कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा, इसके अलावा पल्लवी कृष्णन, इसके अलावा गोपिका वर्मा आपके मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित कुछ प्रसिद्ध मोहिनी अट्टम से संबंधित कुछ प्रसिद्ध हस्तियां हैं। इसके अलावा मोहिनी अट्टम की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका केरल का एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा मोहिनी अट्टम में कर्नाटक शैली में संगीत, इसके अलावा शैली में संगीत नृत्य के माध्यम से आपका एक नाटक गायन और अभिनय शैली है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपके आज के शिफ्ट में पूछा गया था। इसके अलावा एक ऑप्शन और दिया गया था आपका यामिनी कृष्णमूर्ति जी के बारे में, तो इनके बारे में हम डिस्कस कर देते हैं। तो यामिनी जो कृष्णमूर्ति हैं वो दोस्तों आपका भरतनाट्यम से संबंधित आपके प्रमुख कलाकार हैं। उन्हें 2001 में पद्म भूषण पुरस्कार और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे, तो आपका यामिनी कृष्णमूर्ति को। एक क्वेश्चन पूछा गया था वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर जनरेशन, यानी कि वैक्यूम जो ट्यूब है वो आपका किस कंप्यूटर के जनरेशन में आपका आया था, तो वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर नाउ टर्म्ड एज अ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इज ए कंप्यूटर दैट यूज वैक्यूम ट्यूब फॉर लॉजिक सर्किटरी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों फर्स्ट, आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, इसके अलावा ऑल द सुप्रेस्ड बाय द सेकेंड जनरेशन ट्रांसट्रेज्ड कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर कंटिन्यू टू बिल्ड इनटू 1960s दिस कंप्यूटर आर मोस्टली वन ऑफ द काइंड डिजाइन। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था अमृतसर की जो संधि है आपका किसके किसके बीच हुआ है, तो अमृतसर की संधि की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका 1809 के बीच में एक समझौता था जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था, तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी और महाराजा रंजीत सिंह और सिख नेता जो स्थापित सिख साम्राज्य के थे रंजीत सिंह, इनके बीच हुआ था। इन परिणामों के बीच सिंह ने एक अन्य समुदाय के बीच अन्य सिख प्रमुखों और उनके साथियों की कीमत पर सतलज नदी के उत्तर में अपने क्षेत्रीय लाभ को मजबूत करने के लिए कार्ट ब्लैंच प्राप्त किया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रंजीत सिंह हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था नाइसिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। ठीक है, तो नाइसिन की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका विटामिन B3 का रासायनिक नाम है, तो आपका राइट आंसर नियासिन हो जाएगा। यानी कि जब हम बात करते हैं नियासिन की कमी से शरीर में कौन कौन सा रोग होता है, तो आपका शरीर में गठिया, जोड़ों में दर्द इत्यादि की समस्या हो जाती है। इसका जो अर्थ है विटामिन B3 के कारण होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर विटामिन B3 हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि कालिदास ने कौन सी जो पुस्तक है जो कि लिखी है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कालिदास के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है। ऑप्शन में दोस्तों आपका मेघदूतम दिया गया था जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर था। इसके अलावा कालिदास की और कुछ प्रमुख कृतियां हैं जैसे कि ऋतुसंहारम, इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे तो कुमार संभवम, इसके अलावा रघुवंशम, इसके अलावा माल विघ्नामित्रम, इसके अलावा विक्रमो रस्याम, इसके अलावा अभिज्ञान संकुटलम, ये सभी जो कृतियां हैं दोस्तों आपके कालिदास के ही हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत और चीन का जो बॉर्डर है आपका कितने भागों में बटा हुआ है, तो चीन और भारत के बीच का जो सीमा है दोस्तों आपको 3 भागों में बटा गया है। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। इसके अलावा लद्दाख की तरफ से वेस्टर्न सेक्टर, तिब्बत से जुड़ा हुआ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की सीमा से मिडिल सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी सीमा आती है। ठीक है, तो आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था मंगल ग्रह है जो कि अपनी जो परिक्रमा करता है वो आपका दोस्तों कितने दिनों में पूरा करता है। ठीक है, तो आपको बता दें मंगल सूर्य का जो पूरा चक्कर है आपका 687 दिनों में लगाता है। इस आधार पर धरती की तुलना में मंगल सूर्य का चक्कर लगाने में दुगना वक्त लेता है और यहाँ एक साल दोस्तों आपका 687 दिनों का होता है। जिस प्रकार पृथ्वी पर एक साल आपका 365 दिन का होता है उस प्रकार मंगल ग्रह पर आपका 687 दिन का होता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था उपराष्ट्रपति से संबंधित कौन सा कथन आपका गलत है, तो उपराष्ट्रपति से संबंधित कथन की बात करेंगे तो देखिए कौन कौन सा कथन आपका सही है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये पहला तो आपका
आपका वो भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें लोकसभा के सदस्य में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। इसके अलावा उसे कोई लाभ के पद पर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका उपराष्ट्रपति संबंधित कुछ कथन थे, इनमें से कोई कथन आपकी ऑप्शन में दिया गया होगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, रस्किन बॉन्ड का कौन सा पुस्तक है? तो रस्किन बॉन्ड से संबंधित पुस्तक आपका आया था। तो ऑप्शन तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, प्रकाश का परावर्तन है जो कि किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों आपको बता दें कि प्रकाश का परावर्तन तब होता है जब कोई किरण पॉलिश की हुई चिकनी सतह पर गिरती है और वापस उछलती है। दूसरे शब्दों में किसी भी सतह पर आने वाली प्रकाश की किरण के परिणाम स्वरूप प्रकाश का परावर्तन आपका होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका दिया गया था। एक क्वेश्चन दिया गया था, मेमोरी स्टोरिंग किस जनरेशन का कंप्यूटर है? तो ये दोस्तों आपका शायद 4th जनरेशन का कंप्यूटर है। तो इसको आप लोग 4th जनरेशन अगर ऑप्शन में होगा तो एक बार आप लोग कन्फर्म करके इसको राइट आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक इतना ही क्वेश्चन मिले हैं, और भी क्वेश्चन मिलेंगे उसको हम PDF में शामिल कर देंगे। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। और चैनल पे जो लोग भी नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, इससे हमारा जो मोटिवेशन है और भी बढ़ता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।